हेलो फ्रेंड्स, आपका द रियल चैनल में स्वागत है। आज हम द रियल में से ऐसे वीर सम्राट के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे युद्ध में जीतना एक सपने जैसा है, जो शत्रु से हमेशा 100 कदम आगे रहता है, वो जो हर चुनौतियों को निडर से सामना करता है, सत्य उसका शस्त्र और धर्म उसकी ढाल है, जिसका सर हमेशा माँ की गोद में झुकता है, जिसे देवनाम प्रिय, शूर, वीर, बलवान, प्रजापाल, रक्षक, करुणामय, चक्रवर्ती, राजा, प्रियदर्शी, ऐसे हजारों नामों से उसे जाना जाता है। वो सम्राटों का सम्राट है, सम्राटों में विराट है। उससे पूछो तो वो कहता है अपनी मातृभूमि का दास है। जी हाँ दोस्तों, आज हम सम्राट अशोक के बारे में बात करने जा रहे हैं। तो चलिए जानते हैं उनके जीवन के संघर्ष के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। अशोक बचपन से ही साहसी और तीव्र बुद्धि के बालक थे। शुरू से ही उनके अंदर युद्ध और सैन्य कौशल के गुण दिखने लगे थे। उनके इस गुण को निखारने के लिए उनको शाही प्रशिक्षण भी दिया गया था। इसके साथ ही अशोक तीरंदाजी में शुरुआत से ही कुशल थे। इसके कारण वे एक उच्च श्रेणी की शिकारी भी कहलाते हैं। अशोक एक ऐसे योद्धा थे जो लकड़ी के सहारे शेर को मारने का साहस रखते थे। अशोक की विलक्षण प्रतिभा की वजह से वे बहुत ही कम उम्र में अपने पिता का राजपाट संभालने लगे थे। वो अपने प्रजा पर बहुत प्यार करते थे और उनका ख्याल भी रखते थे। इसीलिए उनके पिता बिंदुसार ने अशोक को बेहद ही कम उम्र में मौर्य वंश की राजगद्दी सौंप दी थी। सम्राट अशोक ने अपने शासनकाल में अपने कुशल कूटनीतियों का इस्तेमाल कर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया। हिंदू कक्ष श्रेणियों से लेकर दक्षिण में गोदावरी, कर्नाटक, मैसूर तक और पूर्व से बंगाल, पश्चिम अफगानिस्तान तक मौर्य साम्राज्य का उन्होंने विस्तार किया। सम्राट अशोक ने मौर्य साम्राज्य को उस समय भारत का सबसे बड़ा साम्राज्य बनाया। वे मौर्य साम्राज्य के तीसरे निडर और निर्भीक राजा माने जाते थे। वही ऐसा माना जाता था कि सम्राट अशोक को एक कुशल और महान सम्राट बनने में आचार्य चाणक्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है। आचार्य चाणक्य ने उनके अंदर एक महान शासक के सारे गुण विकसित किए थे। इसके बाद तकरीबन 260 ईसा पूर्व सम्राट अशोक ने अपने मौर्य साम्राज्य का विस्तार के लिए कलिंग, जो आज का उड़ीसा है, राज्य पर आक्रमण कर दिया और इसके खिलाफ एक विध्वंसकारी युद्ध की घोषणा कर दी गई। युद्ध में करीब 1 लाख से ज़्यादा लोग बेरहमी से मारे गए। मरने वालों में से सबसे ज़्यादा लोगों की संख्या सैनिकों की थी। इसके साथ ही इस युद्ध में करीब 1.5 लाख से ज़्यादा लोग बुरी तरह से घायल हो गए। इसी तरह सम्राट अशोक कलिंग पर कब्जा करने वाले मौर्य वंश के पहले शासक बने। इस युद्ध के बाद कई सैनिक, महिलाएं, मासूम बच्चे, घर परिवार बिखरते देखकर सम्राट अशोक ने यह सोचा कि यह सब लालच का दुष्परिणाम है। साथ ही उन्होंने सबसे बड़ा संकल्प लिया कि वे फिर कभी युद्ध नहीं लड़ेंगे। इस संकल्प को अपनाने के लिए उन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया एवं अहिंसा और शांति के पथ पर चलने की सीख ली और वे अहिंसा के पुजारी हो गए। अपनी प्रजा और सभी लोगों को अहिंसा का मार्ग अपनाने और भलाई के कामों को करने की सलाह दी। उन्होंने ब्राह्मणों को खुलकर दान किया। वे वहीं तक ही नहीं रुके, उन्होंने गरीबों की मदद की, असहाय लोगों की सेवा की। शिक्षा के प्रचार को लेकर उन्होंने 20,000 से ज़्यादा विश्वविद्यालय की नींव रखी। उन्होंने बौद्ध धर्म को स्वीकारने के बाद सबसे पहले पूरे एशिया में बौद्ध धर्म का जोरों शोरों से प्रचार किया। इस दौरान सम्राट अशोक ने दक्षिण एशिया में एवं मध्य एशिया में भगवान बुद्ध के अवशेषों को सुरक्षित करने के लिए करीब 84,000 स्तूपों का निर्माण किया, जिसमें आज भी वाराणसी के पास स्थित सारनाथ एवं मध्य प्रदेश में सांची स्तूप काफ़ी मशहूर है, जिसे आज भी भगवान बुद्ध के रूप में अवशेषों को देखा जा सकता है। इसी तरह अशोक ने बौद्ध धर्म को विकास करते चले गए। उन्होंने बौद्ध धर्म को विश्व धर्म के रूप में मान्यता दिलाई। नैतिकता और उदारता एवं भाईचारे का संदेश देने वाले अशोक ने कई देशों के कोने कोने में स्तंभ, शिलाओं का निर्माण किया, जिन पर बौद्ध धर्म का संदेश लिखा हुआ था। क्या दोस्तों आपको पता है, भारत का राष्ट्रीय चिन्ह और शेरों की त्रिमूर्ति भी अशोक सम्राट की देन है। जो अशोक चक्र है उसे धर्म चक्र से भी जाना जाता है। भारतीय इतिहास के महान योद्धा सम्राट अशोक अपने आप में एक कुशल प्रशासक सिद्ध हुए। वे बहुत ही कम समय में उन्होंने शांति प्रस्थापित की। उनके शासनकाल में देश ने विज्ञान और चिकित्सा शास्त्र में भी काफ़ी तरक्की की। उन्होंने धर्म पर इतना जोर दिया कि प्रजा ईमानदारी और सच्चाई के राह पे चलने लगी। उनके राज्य में चोरी और लूटपाट की घटनाएं बिल्कुल बंद हो गई। वह रात दिन जनता की भलाई के बारे में काम करते थे, जनता की भलाई के लिए काम करते थे। धर्म के प्रति उनकी इतनी आस्था थी कि आप इसका अनुमान इसी से लगा सकते हैं कि वे 1000 ब्राह्मणों को भोजन कराए स्वयं कुछ भी नहीं खाते थे।
कलिंग के इस युद्ध के बाद सम्राट अशोक का पूरा जीवन ही बदल गया। यह युद्ध सम्राट अशोक का आखिरी युद्ध था और इसके बाद सम्राट अशोक ने करीब 40 सालों तक मौर्य वंश का राजपाट संभाला। करीब 232 ईसा पूर्व के आसपास उनकी मौत हो गई। सम्राट अशोक की मृत्यु के बाद ऐसे कहते हैं कि मौर्य वंश का साम्राज्य करीब 50 सालों तक चला। पूर्ववर्ती अशोक सम्राट ने जो सार्वजनिक कल्याण के लिए जो कार्य किए वे इतिहास में अमर हो गए। इतिहास में अगर हम देखें तो उनके जैसा निडर सम्राट ना कभी हुआ है और ना कभी होगा। एक विजेता और एक प्रजा पालक के शासक के रूप में उनका नाम हमेशा इतिहास में अमर रहेगा। उन्होंने जो त्याग किए, जो कार्य किए, वे इतिहास में दूसरा कोई नहीं कर सका। सम्राट अशोक एक आदर्श सम्राट थे, हैं और हमेशा रहेंगे, जो भारतीय इतिहास के प्रकाशवान तारे के रूप में हमेशा वो सदैव जगमगते रहेंगे। धन्यवाद। हम फिर मिलेंगे नए रियल हीरो के साथ।